8.6 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे हमें एक पिरामिड दे दिया और इसकी एक स्क्वायर बेस है BCDE। स्क्वायर बेस का मतलब क्या है, इसकी आल साइड बराबर होती हैं, ये आप जानते हैं। उसका उसने पेरीमीटर दे दिया 36 सेंटीमीटर हमारे पास है। और दो चीज़ उसने फाइंड करने के लिए कहा है, एक लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द बेस यानी कि BD, ये इसकी लेंथ आप फाइंड करेंगे। और दूसरा उसने हाइट ऑफ द पिरामिड ये फाइंड करने के लिए कहा है। साथ में इसने ये जो हाइट है इसका ये जो एंगल है इसने हमें दे दिया 45 डिग्री का है। ठीक है, तो देखें बेटा ये स्क्वायर बेस है। ठीक है, आपको पता है इसकी आल साइड इक्वल हैं और पेरीमीटर से हम इसकी एक साइड की लेंथ अगर हम निकाल लें तो ये सारी साइडों की लेंथ बराबर हमारे पास आ जाएगी। जब ये दो लेंथें आ जाएंगी तो हमारे पास ये BCD जो है राइट ट्रायंगल बन जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए हम ये BD निकाल लेंगे और इसी तरह आगे फर्दर अगला पार्ट भी हम कर लेंगे, हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो आओ बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। डायग्राम हमने ड्रॉ कर ली हुई है, ठीक है, और इनकी जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो भी हमने लिख ली हैं। तो क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ BCDE जो उसने किया है वो आपका 36 सेंटीमीटर हमारे पास है। लेकिन पेरीमीटर आपको पता है उसका फार्मूला स्क्वायर का 4 इंटू एल होता है। ठीक है, तो एल अगर हमने फाइंड करना है तो 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो एल आपके पास आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। जब एल 9 सेंटीमीटर आ गया तो इसका मतलब है हमारे पास जो BC और CD हैं ये दोनों भी 9 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं बेटा ये वाली राइट ट्रायंगल, आपको मैंने बताया था तो हम ये ले लेते हैं। हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, कौन से वाली, BCD के अंदर। ठीक है, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम हम कर लेते हैं। तो हमारा जो BD का जो स्क्वायर है वो BC का स्क्वायर और प्लस CD के स्क्वायर के बराबर आ जाता है। वैल्यूज पुट करेंगे, आपको पता है ये दोनों 9 है तो दोनों 9 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, 81 और 81 ये आपका 162 का स्क्वायर रूट। जब आपने स्क्वायर रूट ले लिया तो इस साइड पे आपका BD रह जाता है और 162 का जो स्क्वायर रूट है वो अप्रॉक्सीमेटली 12.73 सेंटीमीटर आ जाता है। ठीक है, तो एक पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमने जो है ये आपका OA, इसकी हाइट हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें बेटा, ये आपका डायगोनल आपने फाइंड कर लिया और जो हाइट है ये इसका लॉ, इसका रूल है पिरामिड का, जो हाइट होती है वो बेस अगर आपकी स्क्वायर है तो उसके डायगोनल के मिड पॉइंट को आके ज्वाइन करती है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के अंदर जो OD है समझ लें कि ये आपका BD का हाफ होगा। तो हम OD फाइंड करते हैं, तो हम लिखेंगे कि OD जो है वो हो जाएगा 1/2 ऑफ BD। ठीक है, और BD अभी आपने निकाला है, ये आपका 12.73 है। तो इस तरीके से हमारे पास जो OD आ जाएगा, अगर आप कैलकुलेटर से निकालें तो 6.365 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है। ठीक हो गया, तो अब हमारे पास ये भी आ गया। अब ये जो डायग्राम है इसको हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। जो ये हमारी राइट ट्रायंगल है, तो ये देखिए हमने अलग से ड्रॉ कर ली। ये हमारा A हो गया, ये हमारा O हो गया, ये D हो गया। OD की लेंथ अभी आपने फाइंड की 6.365 हो गई। ये आपका राइट एंगल ठीक हो गया। और इसके अलावा बेटा ये एंगल 45 डिग्री हमें दिया गया था। तो अभी हमारे पास एक राइट एंगल बन गई और ये हमारा बेस एंगल है। अगर हम इस डायग्राम को, इस राइट एंगल को इस तरह आप देख लें, इसको रोटेट कर लें तो ये हमारा बेस एंगल बन गया। ठीक है, ये हमारी बेस हो जाएगी और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो अब यहाँ हमने OA फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन है आप यहाँ पे टेंजेंट थीटा लगा लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को फिर हम इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। हम लिखेंगे कि जो टेंजेंट
45 डिग्री है, ठीक है, वो हमारा ये ओ डी बेस नहीं, अब ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ओ डी डिवाइडेड बाय ओ ए हो जाएगा, ठीक है। टेंजेंट 45 आपको वैसे भी याद होना चाहिए, ये 1 होता है, ठीक है। ओ डी अभी आपने निकाला 6.365 है, और ओ ए आपने फाइंड करना है, तो आप ओ ए को उधर ले जाएं, तो आपका जो ओ ए फाइनल आ जाता है 6.365 सेंटीमीटर आ जाता है। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3।